इधर अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में तालिबान ने भारतीयों के हत्यारे और आईएसआईएस के आतंकी एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को ढेर कर दिया। श्रीनगर का रहने वाला अबू उस्मान जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआईएस का सबसे बड़ा रिक्रूटर था और इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार ने उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था। आतंकी एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी अफगानिस्तान से ही कश्मीर को दहलाने के लिए आईएसआईएस में आतंकियों की भर्ती करने में जुटा था, लेकिन अफगानिस्तान में छिपे होने की वजह से वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचा हुआ था। पिछले साल अफगानिस्तान में हुई एक बैठक में भारतीय अधिकारियों ने तालिबान के आगे अबू उस्मान के एक्टिव होने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद तालिबान ने उस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसी बीच आईएसआईएस के आतंकियों ने तालिबान के कई लड़ाकों को मार दिया, जिसके बाद तालिबान ने संगठन के आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान तालिबान ने दक्षिण अफगानिस्तान के कुनार इलाके में आईएसआईएस के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की और अब दावा किया जा रहा है कि तालिबान के इस एक्शन में अबू उस्मान ढेर हो गया। अबू उस्मान की मौत की भारतीय खुफिया एजेंसियों और उसके परिवार वालों ने भी पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक पिछले साल परिवार के लोगों से उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एजाज अहमद का जन्म 1974 में श्रीनगर में हुआ था, लेकिन वो बचपन में ही पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही चला गया था। बाद में वो आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया, लेकिन वो कुछ ही दिनों के बाद अफगानिस्तान चला गया और वहां आईएसआईएस के लिए काम करने लगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस के इस आतंकी को मानव बम बनाने में महारत हासिल थी। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी यह भी बताती है कि अबू उस्मान को पहली बार जम्मू कश्मीर में 1992 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1996 में जेल से छूटने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट से पाकिस्तान भाग गया था। अबू उस्मान का नाम तब सामने आया जब 25 मार्च 2022 को काबुल के गुरुद्वारे पर हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे अबू उस्मान ने ही अंजाम दिया था, जो नाम बदलकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचकर पिछले 25 साल से वहां छिपा हुआ था। तालिबान के शासन से पहले अबू उस्मान वहां की जेल में बंद था, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद वो तालिबान के लड़ाकों को निशाना बनाने लगा, जिसके बाद तालिबान ने एक ऑपरेशन में उसे मार गिराया। इस बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए और दोनों के बीच ट्विटर पर वार पलटवार दिखा, जिसमें केजरीवाल ने एलजी के उस ट्वीट पर तंज कसते हुए आश्चर्य जताया जिसमें एलजी ने दिल्ली पुलिस के काम की तारीफ की थी। एलजी ने केजरीवाल को जवाब देते हुए बताया था कि वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ रोज मीटिंग करते हैं। दरअसल घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या किए जाने के बाद केजरीवाल ने एलजी को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत दी थी। उधर न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो में महाठग सुकेश चंद्रशेखर जेल में फूट फूट कर रोता दिखाई दिया। 200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकेश इन दिनों दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है, जहां उसके सेल में जब प्रशासन ने छापा मारा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। न्यूज 18 के पास सुकेश चंद्रशेखर के रोने का वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, जिसमें वो अपने सेल के एक कोने में खड़ा होकर रोता और आंसू पोंछता दिखाई दिया। इस वीडियो में सुकेश पहले सेल के अंदर लेटा नजर आया, लेकिन वो तब हक्का बक्का रह गया जब अचानक जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह उसके सेल की तलाशी लेने पहुंच गए। उनके साथ जेल के कुछ अधिकारी और सीआरपीएफ के कई जवान भी मौजूद थे। अपने सेल में एक साथ इतने अधिकारियों और जवानों को देखकर सुकेश सन्न रह गया। देखकर ऐसे लगा जैसे उसे काट मार गया हो।